हरे कृष्णा। अब सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुपद का ही चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले टाइप 2 में वर्किंग रूल को देख लीजिए। टाइप 2 में वर्किंग रूल को आप देख सकते हैं। वर्किंग में कहा क्या कि सर्वप्रथम अल्फा प्लस बीटा कोमा अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। मतलब आपको देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है ना। इस प्रकार से कई प्रश्न आएंगे, तो अभी हमसे दिखा रहे हैं, आपको और भी सवाल बहुत बताएंगे। और अब देखो फिर कह रहा है जब अल्फा और बीटा निकालना है, ऐसा प्रश्न आपके बीच आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले वर्किंग को समझिए। तो क्या लिखा हुआ, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद में हो, बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक में, जो हमने पीछे पढ़ा था, अगर हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय और इंटू क्या है दूसरा नंबर में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय। तो हम जानते हैं माइनस बी बाय क्या है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो ये माइनस बी बाय है तो क्या है, हमारा x का गुणांक है, और ये क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, और c बाय अचर पद है, ठीक है। अब देखो तीसरा रूल है जो अक्सर बच्चे फंस जाते हैं 10th क्लास के। अक्सर उसको लगता है अल्फा स्क्वायर और माइनस बीटा स्क्वायर है तो ये सूत्र दे दो। हालांकि ये भी सूत्र लिखे हैं बोर्ड पे, ये बेस है, लेकिन आपको परीक्षा में कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में या फिर सामान्य लोग पूछते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये एक प्रकार से आपका वीवीआई है 10th क्लास के बच्चों के लिए, एक प्रकार से आपका वीवीआई। तो करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अगर हम देखो इसी को याद करके एक और सूत्र लिखते हैं बराबर अल्फा माइनस बीटा पे होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अब कहोगे सर इसको खोलेंगे इतना पुर जाएगा, तो हाँ पुर जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर लिखे तो 2 अल्फा इंटू बीटा हो गया, इसको काटा लेंगे, है देखो इतना हो गया। फिर इसको खोलेंगे तो इसका माइनस होगा, इसका प्लस हटा देंगे। अर्थात जहां पर सवाल आपको प्रयोग करने के लिए जो मांगे उचित रूप से वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया नंबर। नेक्स्ट में देखो ये आप जानते नहीं है, बल्कि आप इसको ध्यान दो। ऐसे आप नॉर्मल क्या करते हो, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर क्या करते हैं, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, जैसे हम यहाँ पर बोल रहे थे। परंतु ये एक प्रकार से स्पेशल सूत्र है देखो अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अगर हम खोलते हैं इसको तो दोनों से बराबर पूरेगा। खोल के देखेंगे तो बोलो कैसे, खोल दिए इसको, मान खोलिए। अब 4 अल्फा में देखो घटेगा, हालांकि यहाँ प्लस है तो ये मेरा प्लस हो जाएगा सूत्र के हिसाब से। अब देखो 4 में से 2 गया, 2 बच्चा। अब इसको खोलोगे तो सूत्र ये पूर जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सूत्र ये बनता है। अब देखो तीसरा है, तीसरा तो 9th में आपने पढ़ा था, चतुर्थ वही सेम है सूत्र। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण आप लोगों को दे रहे हैं, उदाहरण के रूप में समझना है। अगर ये समझ गए तो समझो ये चैप्टर आपका क्लियर हो चुका, क्योंकि सारा सवाल इसी ढंग से रहेगा। अब तो क्या करें, यदि बहुपद इतना है कि शून्यांक अल्फा और बीटा है तो मान निकाले। तो सवाल नंबर पहला है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन लिखने का तात्पर्य क्या है, सवाल को हम लिख लिए। सवाल मेरा क्या है देख ले सकते हैं आप, 2 स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ कह रहा है शून्यांक, ठीक है। यहाँ कह रहा है शून्यांक आपको समझना है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा को निकालना। तो सबसे पहले देखो सूत्र क्या लिखा, यदि इतना हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालें। हम लिख सकते हैं, है देखो सूत्र से क्या, अल्फा प्लस बीटा और क्या माइनस बी बाय ए। अब देखिए मेरा माइनस बी कितना है, -3 है, इसका मतलब क्या हो गया, +3 हो गया। ए कितना है, 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा निकल गया। फिर क्या रहा, अल्फा इंटू बीटा निकालना। तो क्या होता है सी बाय ए। अब देखो सी मेरा कितना है, 1 है, और ए मेरा कितना है, 2 है। यहां तक तो निकल गया। अब आते हैं यहां से नंबर फर्स्ट सवाल है, देखो यहीं पर लिखा है नंबर फर्स्ट सवाल। नंबर फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना बराबर व्हाट कह रहा है। तो हम जानते हैं सूत्र क्या, अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर। बोर्ड पे भी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी गया है। हालांकि आपको याद भी रखना है, क्योंकि यहाँ तो सहारा ले सकते हैं, परीक्षा के लिए नहीं ले सकते हैं। अब देखो क्या है, माइनस क्या लिखेंगे, 2 अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रहे, अगर तुम यहाँ माइनस लिखते हो तो यहाँ प्लस लिखना, अगर तुम यहाँ प्लस लिखते हो तो यहाँ माइनस लिखना। लेकिन तब लिखेंगे जब इनको देख के लिखेंगे, इनके जो क्या प्रश्न का मांग कह रहा है, हमको निकालना क्या, तब इसको बदलेंगे। हालांकि यहाँ पर प्लस रखना है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या है, माइनस बी बाय कितना हो गया, 3/2 पे क्या है होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा
हाफ हमारे पास दिया हुआ है 1/2, इसको कटा दिए। अब मेरे पास क्या बचा 3 तिया 9, ठीक है 3 तिया 9 अब बटा 4 माइनस क्या हो गया 1। लघुत्तम हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4 आता है, 4 आया तो 4 का मतलब क्या हो गया 9 माइनस कितना 4 बराबर कितना 5/4। ये क्या है हमारा 5/4 है। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, एक फाइनल आंसर हो गया। अब हम यहाँ पे देखो इसी सवाल को बस यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, इसको देखिए नंबर दूसरा देखो जगह है हमारे पास। अब हमको कुछ करना नहीं, बस दूसरा सवाल लिखना है क्या अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इसका व्हाट है। अब देखो इसमें से हम अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हैं, इसमें अल्फा लेंगे कॉमन तो ये अल्फा लेंगे इसमें। अब इसमें क्या करते हैं अल्फा बीटा लेते हैं, ध्यान दीजिए अल्फा और बीटा ले लिए कॉमन, तो अल्फा ले लिए कॉमन तो ये अल्फा बचा, बीटा कॉमन लेते बीटा नहीं मेरे पास बचा तो बीटा छोड़ दिया हम, ठीक है बीटा छोड़ दिए। अब प्लस देखो इसमें से अल्फा कॉमन लेते, अल्फा खत्म हुआ बीटा 2 ठो वो कॉमन लेते क्या हो गया बीटा। अभी जस्ट में देखो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास देखो यहाँ निकला हुआ कितना 1/2 फिर देखो गुना दिए अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है 3/2। क्यों यहाँ पे इंटू है। अब हम क्या करेंगे देखो 3 क्या हो गया 4। इसी प्रकार से आपको सवाल बनाना। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अब देखो सवाल नंबर दूसरा अब आपके बीच में उपस्थित है, हालांकि बनाना आपको ही, बस सिर्फ हम हिंट देंगे, बनाना आपको ही। देखो सवाल सेम है, खाली डिजिट चेंज कर दिए 2x² प्लस 3x माइनस 6 = 0 अर्थात शून्यांक है तो क्या करा यदि है तो क्या करा अल्फा प्लस बीटा और व्हाट निकालना है इतना है। अब देखो हम सिर्फ हिंट दे रहे हैं क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य ये बताना है अभी फिलहाल। अब से देखो क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो हम सिर्फ हिंट देते हैं 2x² प्लस 3x माइनस 6 बराबर देखो 0। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालना है तो माइनस b/a, तो माइनस b मेरा कितना है माइनस 3/a, ये 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना है वो c/a, तो c मेरा कितना है माइनस 6 है और a मेरा कितना है 2, इसको कटा दिए तो क्या लिखेंगे -3। अब उसी प्रकार से सबका सूत्र जानते ही हो, इसका भी सूत्र जानते हो, इसका भी सूत्र जानते हो, इसका सूत्र जानते हो, बना सकते हो। जैसे किसी के मन में सर इसको खाली बना दिखा दीजिए, चलो एक तो हम इसको भी दिखा देते बना के। जैसे मान लो तो सवाल नंबर बी है तो क्या कह रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा। अब देखो यदि जस्ट में हम सूत्र जानते हैं तो अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस क्या कह रहा अल्फा इंटू बीटा। हम चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं, एक बार बोलो कैसे अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा में एक अल्फा गया तो क्या बचा अल्फा इंटू बीटा। मान धर दो, मान धरने का मतलब क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास कितना है -3/2 पे होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू देख लीजिए यहाँ पे -3 है तो क्या हो गया 3 तिया 9 और बटा 4। क्यों माइनस पे है तो डबल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा और माइनस माइनस कितना हो गया +3 दूना 6। अब इसको हम अब देखो इसे हम लिखे यहाँ पर क्या -6 लिखे, हालांकि देखा जाए तो 2 में से 1 क्या तो 1 बचेगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2 नहीं होगा। थोड़ा सा हम यहाँ मिस्टेक कर रहे थे 6 लिख रहे थे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो अब यहाँ प्लस हो गया क्या लिखोगे 3 लिखोगे। अब इसको यहीं पर हल कर लो, लघुत्तम कितना है 4 आया लघुत्तम, तो 4 का मतलब कितना 9 अब प्लस 1 है 4 तिया 12, तो कहने का मतलब क्या होगा 12 8 20 आए 21/4। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 21/4। इसी प्रकार से आप ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। हालांकि इसमें आप हो सकता है फंस जाओ, तो हिंट में यही देना है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर और -4 अल्फा इंटू बीटा। ये हिंट है, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम लोग मिटाते हैं, अब हम मुख्य रूप से इस पे आते हैं। ये आपको लग रहा है प्रश्न कैसा है, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, बस जस्ट में थोड़ा देखना है। अब इसे देखो मिटा देते हैं। अब सवाल देखो क्या रहा है गिवन में, देखो यहाँ एक प्रकार से मानो कि वर्किंग रूल ही दे दिया गया है, वर्किंग रूल ही दे दिया गया है। देखो गिवन में क्या दिया है ax² प्लस bx प्लस c = 0। समझना है ax² प्लस b² प्लस = 0 है, तो जब 0 है सवाल में ही दिया हुआ 0 है तो ये तो हमारा ठीक है, यहाँ का निकालना ही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a,
तो इसका माइनस बी बाय तो मेरा यही न बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, यही हो जाएगा माइनस बी और ए, ये हो गया। फिर कह रहा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए है, ध्यान दो सी बाय ए, तो सी तो यही सेम है सी, क्योंकि इसमें अचर पद कुछ है नहीं, तो स्वयं सी अचर पद है, तो सी हो गया। और ए, तो ए मेरा क्या हो गया, यही स्वयं हो गया ये, क्योंकि एक्स का गुणांक यही है। अब देखो प्रश्न से आते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब प्रश्न से आते हैं, अल्फा प्लस क्या है, बीटा पे होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है स्क्वायर, हालांकि हम गलत बोले थे, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जस्ट अभी हमने सूत्र लिखा अल्फा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर और माइनस कितना 2 अल्फा इंटू बीटा। तो देखो यहाँ कितना है माइनस बी बाय ए पे होल स्क्वायर माइनस इंटू कितना सी बाय ए, तो क्या हो गया बी बटा ए स्क्वायर, हालांकि बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और माइनस कितना 2c बटा ए। यहीं पर थोड़ा हम हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लघुत्तम कितना आया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आया तो ए गया, ए स्क्वायर लघुत्तम ए स्क्वायर गया, क्या बचा बी स्क्वायर, माइनस यहाँ पे देखो कितना है ए, तो लघुत्तम यहाँ पर ए है तो इसमें ए बचा और यहाँ पर क्या है 2c, अर्थात क्या 2ac, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम ये बना सकते हैं, इसी प्रकार से हम ये बना सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र हमें वर्किंग में लिखा चुके हैं, आप समझ रहे हो। और इसका सूत्र क्या है, हम लघुत्तम ले लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहेगा, तो जस्ट में भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का देखो सूत्र निकालें, हल कर देंगे। अब आप लोग अगला देखिए। अब देखो आगे, वहां तक तो आप लोग पढ़ लिए, अब देखो वहां पर क्या था, हमको शून्यांक निकालना था। अब यहाँ पे क्या है, शून्यांक दिया रहेगा और समीकरण तैयार करना है द्विघात का। वहां पर क्या था, द्विघात का समीकरण दिया है, हमको उसको हल करके शून्यांक निकालना था। लेकिन यहाँ पे ठीक उसका अपोजिट है, जैसे हमने ऊपर में टाइप थर्ड में यहाँ पर क्या लिखे, शून्यांक दिए रहने पर आधार रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करने पर प्रश्न। आप अपना बुक्स में देख सकते हैं, तो टाइप थर्ड है। अब देखो उसका एकमात्र वर्किंग रूल है, अल्फा और बीटा शून्यांक वाला एक द्विघात बहुपद होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। हालांकि देखो यहाँ गलत लिख दिए, क्या लिखे अल्फा इंटू यहाँ पर चाहिए बीटा। अब तो यहाँ पर देखो हम लिखे हैं क्या, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक चीज क्या कर दी गलत, एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, ठीक है यहाँ, हाँ अब देखो यहाँ पे देखो माइनस होगा। अब देखो यहाँ पे हम प्लस था, यहाँ क्या लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो कहने का मतलब ये हमारा है क्या, शून्यांकों का योग है ना, जैसे हम पीछे पढ़े थे, ये क्या है शून्यांकों का गुणन का मतलब गुणनफल है। अब इससे देखो प्रश्न समझो, कुछ नहीं है, सिंपल वे में हल करना है। बस आपको नहीं लगना चाहिए कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन है, बस अंतर है कि हम और आप एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं, लेकिन है क्या वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। आप समझो, पहला सवाल क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का रूप हमारे सामने कैसा आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आना चाहिए। अब कह रहा है जिसके शून्यांक का योग है तो इतना दिया हुआ है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेट लिख सकते हैं। यही चीज को यहाँ पे हम लोग लेट लिख सकते हैं, क्या लेट का मतलब क्या, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो आप जानते हैं कि इतना अगर हो तो हम माने हैं, अभी कैसे हुआ नहीं, हो तो माने हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो इतना अगर रहे तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय, हमारे पास देखो ये दो मान दिया है ना गुणांक में प्लस योग में, तो क्या हो गया माइनस 1/4। ध्यान दीजिए माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा और क्या सी बाय ए, तो सी बाय ए 1/4 देखो यहाँ दिया हुआ है, यही आपका प्रश्न भी कह रहा है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो मान लीजिए 1/4 हो गया, ये सूत्र है हमारा, इसका गुणांक कितना, ये मत समझना कि सर यहाँ माइनस प्लस, वैसी बात नहीं, ये पूरे सूत्र लेके चल रहे हैं, ये पूरे सूत्र लेके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ से आते हैं पुनः, अब पुनः में हमको समझना, ये हालांकि हम मिटा देते हैं, इनको कहोगे सर ये क्या लिखा हुआ। अब पुनः में लिखा दे, पुनः भी लिखे। अब आते हैं सूत्र से, चलो सूत्र से ही लिखते हैं, सूत्र से है। देखो सूत्र क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद हो तो, द्विघात बहुपद हमको निकालना है, क्या लिखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू कितना एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास कुछ नहीं, लिख दिए अल्फा प्लस बीटा को तो हम मान के चले थे, मान हो तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास प्रश्न में कितना -1/4 ब्रैकेट बंद इंटू कितना एक्स प्लस 1/4 ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर हम इसको गुना करते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ऐसा कर सकते हैं एक्स बटा कितना 4 और प्लस 1/4। अभी हम देखते हैं क्या इस रूप में हम माने थे, इस रूप में अभी नहीं आया, इस रूप में आना चाहिए। तो क्या हम इस समीकरण में 4 से गुना कर दें, 4 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर अब प्लस है, देखो इसको यहां रखेंगे तो 4 4 गया तो क्या बचा x, 4 4 गया तो क्या बचा x और इसका मान कितना है प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो इसी को हम आंसर मान सकते हैं, क्या है कि देखो ये द्विघात रूप में आया कि नहीं, आप यहाँ मिला सकते हैं द्विघात रूप में आया कि नहीं, इसका मतलब ये आंसर होगा। इस प्रकार से कई और सवाल बनेंगे। अब आप लोग 2-4 सवाल देते हैं एसडब्ल्यू के लिए, पुनः आप बना लीजिएगा, फिर अगला वीडियो जारी करेंगे। अब देखो ये आप घर से बना लीजिएगा, अर्थात अपना वर्किंग पूरी एसडब्ल्यू पूरा कर लिया पूरी ईमानदारी से। अब देखो इसी टाइप 2 में टाइप 3 में ही सवाल थोड़ा सा ये कुछ अंतर किया है। देखो इसमें सवाल अभी हम पढ़ रहे थे तभी आपको लिखाया गया था क्या शून्यांकों के योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या योग और गुणनफल तो हमको पहले कह दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर और अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसमें कह दिया है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा, यहाँ पर कह रहा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांक निम्नलिखित है, शून्यांक निम्नलिखित है। तो कहने का मतलब शून्यांक निम्नलिखित ये योग नहीं करा, इसमें कहने का मतलब ये अल्फा का मान दिया है, ये बीटा का मान दिया है। यहाँ पर हमको करना है क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर पहले निकालना है, जैसे कि हम सवाल मान को बनाते हैं। है देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या लेट में क्या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो है देखो हो तो ए एक्स प्लस बी प्लस हो तो अब यहाँ पे लिख दिया हो तो क्या मानना हमको क्या है, मानना क्या है देखो लेट बराबर हम मान सकते हैं क्या अल्फा और कितना 2 और बीटा और कितना -3/2, इसलिए अल्फा प्लस बीटा और कितना हो गया 2 और -3/2। अब कहने का मतलब हुआ लघुत्तम 2 लिए तो 4 - 3 1/4, ये मेरा क्या निकला 1/4 अल्फा प्लस बीटा निकला। इसको सिर्फ दोनों अंतर यही है, यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा का मान प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या निकालना है, क्योंकि सवाल में थोड़ा अंतर, वहां कह रहा शून्यांकों का योग, यहाँ कह रहा जिनके शून्यांक निम्नलिखित हैं, योग तो नहीं कह रहा है। इसका मतलब ये हो गया। अब देखो एक बार अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, फिर क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हम जानते हैं मेरे पास 2 प्रश्न का उत्तर होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 गुना -3/2 काट दिए, ये हमारा क्या हो गया -3। अब सेम जैसे हम बनाते थे कैसे, तो सूत्र से क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस कितना लिखना था जो हम लोग सवाल में बना रहे थे। तो सूत्र क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा, यही कह रहा था। तो इस हिसाब से हमको अब बना लेना है। बस तुम आपको कहने का मेरा मीन्स ये है कि थोड़ा सा अंतर यहाँ पे ये रहेगा कि जैसे इसको ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद जो रूप आएगा ये रूप उसको हल कर देना है और ये आपका हो गया। अब हम लोग कल से भाग पढ़ेंगे। आज यहीं तक, कल पुनः मिलते हैं। हरे कृष्ण।